एकादशी व्रत के कथा को सुनते हैं तो एक बार प्रेम से बोलो, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। तब श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतीपुर में राजा महिषजित अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वो राज उन्हें सुखदायक प्रतीत नहीं होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठक कर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अनन्य से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। पुत्रवत प्रजा का पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है। दुष्टों को चाहे ये बंधु और पुत्र के समान ही क्यों न रहे हो, दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया है और किसी को द्वेष मात्र भी नहीं समझा है। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहित के साथ साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमस जी के दर्शन हुए। लोमस जी धर्म के तज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा है। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी है। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता है, टूट कर गिरता है, इसीलिए उनका नाम लोमस हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोग बड़ा हर्ष हुआ। लोग को अपने निकट आया देखकर लोमस जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूँगा। प्रजाजनों ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महिजित नाम वाले जो राजा है उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा है जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखी हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। द्विजतम राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिला। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुनि, अब हमें उस समय का उपदेश कीजिए जिसे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमस दो घड़ी के लिए ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा ने प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावृत्र सुनो, राजा महिजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह किसी गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावड़ी देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में वहां अपने बछड़े के साथ एक गौ भी पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और तप रही थी, अतः बावड़ी में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीने हुए गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पूर्व से इन्हें निकष्ट राज की प्राप्ति हुई है। प्रजाजनों ने कहा, मुनि, पुराणों में उल्लेख है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः ऐसे पुण्य कर्म का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमस जी बोले, प्रजाजनों, श्रवण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसकी व्रत करो। यह सुनकर प्रजाजनों ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्वन पूर्ण राजा को अर्पित कर दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महत्व सुनकर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस लोक में सुख पाकर परम लोक में स्वर्ग गति को प्राप्त होता है। इसी के साथ पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा समाप्त हुई। मिलते हैं हम आपसे। आइए भक्तगण, श्रावण मास के पुत्रदा एकादशी व्रत के कथा को सुनते हैं तो एक बार प्रेम से बोलो, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। तब श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतीपुर में राजा महिषजित अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था,
इसलिए वो राज उन्हें सुखदायक प्रतीत नहीं होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठक कर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अनन्य से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। पुत्रवत प्रजा का पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है। दुष्टों को चाहे ये बंधु और पुत्र के समान ही क्यों न रहे हो, दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया है और किसी को द्वेष मात्र भी नहीं समझा है। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहित के साथ साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमस जी के दर्शन हुए। लोमस जी धर्म के प्रज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा है। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी है। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता है, टूट कर गिरता है। इसीलिए उनका नाम लोमस हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोग बड़ा हर्ष हुआ। लोग को अपने निकट आया देखकर लोमस जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूँगा। प्रजाजनों ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महीजित नाम वाले जो राजा है उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा है जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखी हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। द्विजतम राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिला। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुनि, अब हमें उस समय का उपदेश कीजिए जिसे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमस दो घड़ी के लिए ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा ने प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावृत्र सुनो, राजा महीजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह किसी गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावड़ी देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में वहां अपने बछड़े के साथ एक गौ भी पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और तप रही थी, अतः बावड़ी में जाकर जल पीने लगे। वैश्य ने पानी पीने हुए गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पूर्व से इन्हें निकष्ट राज की प्राप्ति हुई है। प्रजाजनों ने कहा, मुनि, पुराणों में उल्लेख है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः ऐसे पुण्य कर्म का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमस जी बोले, प्रजाजनों, श्रवण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसकी व्रत करो। यह सुनकर प्रजाजनों ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्वन पूर्ण राजा को अर्पित कर दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महत्व सुनकर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस लोक में सुख पाकर परम लोक में स्वर्ग गति को प्राप्त होता है। इसी के साथ पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा समाप्त हुई। मिलते हैं हम आपसे